हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमांशी खुराना एंड आसिम रियाज के ब्रेकअप कंट्रोवर्सी के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हिमांशी खुराना एंड आसिम रियाज ने अपना ब्रेकअप अनाउंस किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे हिमांशी को इतना हेट मिलने लगा कि उसने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। सो गाइस, हुआ ये था कि हिमांशी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस पोस्ट को शेयर करते हुए अपना ब्रेकअप अनाउंस किया। Yes, we are not together anymore. All the time we have spent together has been great, but our togetherness come to an end now. The journey of our relationship was great and we are moving forward in our lives with due respect to our respective religions. We are sacrificing our love for our different religious beliefs. We have nothing against each other. We request you to respect our privacy. हिमांशी। इस पोस्ट में हिमांशी ने ये क्लियरली बताया कि उनका ब्रेकअप डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट बिलीव्स की वजह से हुआ। ऑल्सो ऐसा ही पोस्ट हिमांशी ने अपने इंस्टाग्राम पे भी किया। When we tried, we could not find a solution for our life. You still love each other, but luck is not supporting for happily ever after. No hate, only love. That's called mature decision. हिमांशी ने आसिम के साथ एक पर्सनल चैट भी शेयर की। इस चैट में आसिम ने लिखा, "You should actually write the real reason about that we come from different religion. We both have different beliefs. With all due respect to his and mine religion, and not seeing any further together. We have parted ways." हिमांशी said, "लिखा था but remove किया because वो तुम्हें टारगेट करते." Then he said, "बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं. This was my last and final statement to clarify that I am a secular person, so I am not disrespecting any religion. I just chose mine. If I don't want any one of you to blame him for the breakup, then I also want no one of you to blabber against me. From my past relationship, I was quiet for a reason. I took whole blame here. I tried the same, but I'm sorry. People took it other way." हिमांशी ने अपना ब्रेकअप अनाउंस करने के लिए ट्विटर पे 2-3 पोस्ट किए। देन उसने आसिम के साथ एक चैट भी शेयर किया। आसिम ने ये क्लियरली बोला कि यू शुड टेल देम द रीज़न कि डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट बिलीव्स की वजह से हुआ। आई नो मैनी ऑफ़ यू विल थिंक कि हिमांशी ने तो ऑलरेडी बताया है कि उनके डिफरेंट रिलीजन होने की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। देन आसिम ने चैट में ये क्यों बोला कि यू शुड टेल देम द रीज़न। आसिम ने ये इसलिए बोला बिकॉज़ रियलिटी ये है कि हिमांशी ने सबसे पहले ये वाला पोस्ट शेयर किया था जिसमें कहीं भी रिलीजन वाली बात नहीं लिखी है। थोड़ी देर बाद हिमांशी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया एंड दिस इज़ द रीज़न कि आसिम ने बोला यू शुड टेल देम द रीज़न। जिसके बाद हिमांशी ने एक और नया पोस्ट किया और तब ये वाला पोस्ट शेयर किया था। एंड अब हिमांशी ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। हिमांशी के बाद आसिम ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे इस पोस्ट को शेयर करते हुए अपना ब्रेकअप अनाउंस किया। Yes, indeed, we both agreed to sacrifice our love for our respective religious beliefs. We both are 30 plus and we have full right to take these mature decisions, and we made it. We have decided to part ways amicably, embracing our individual journey. Respect for Himanshi and our diverse path. And yes, indeed, I told her to write the real reason of our separation. Request you to all to respect our privacy. सो दिस इज़ हाउ हिमांशी एंड आसिम ने अपना ब्रेकअप अनाउंस किया। बट अगर हम इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो बिग बॉस सीज़न 13 में हिमांशी खुराना एंड आसिम रियाज जो कि एज अ कंटेस्टेंट आए थे। हिमांशी को लोग ऑलरेडी जानते थे क्योंकि उसने पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, बट आसिम को कोई नहीं जानता था क्योंकि वो इस इंडस्ट्री का नहीं था। बिग बॉस में आने के बाद आसिम को लोगों ने जानना शुरू किया है। शो में आसिम एंड हिमांशी का बॉन्ड धीरे धीरे डेवलप हुआ एंड बाहर भी सबको इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। बिग बॉस में एंटर करने से पहले हिमांशी की एंगेजमेंट हो चुकी थी विद हर लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड चाओ। इनका 9 इयर्स का रिलेशनशिप था जिसके बाद इन्होंने एंगेजमेंट की एंड बहुत जल्द ये लोग शादी करके सेटल होने वाले थे। आसिम ने हिमांशी को प्रपोज भी किया था, इवन दो हिमांशी ने ये सबको बता दिया था, पूरे घर वालों को पता था इंक्लूडिंग आसिम कि उसका बाहर बॉयफ्रेंड है एंड शी इज़ इंगेज्ड विद हिम। हिमांशी ने बहुत बार आसिम को समझाया कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल ये सब कंटिन्यू हुआ। आफ्टर फ्यू वीक्स हिमांशी घर से एलिमिनेट हो गई एंड बाहर जाके उसको पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ इंगेजमेंट तोड़ दी है। इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिमांशी कि उसका 9 इयर्स का रिलेशनशिप टूट गया। एंड देन हिमांशी ने अगेन बिग बॉस में एंटर किया एज अ आसिम का सपोर्टर। आसिम ने सेकेंड टाइम हिमांशी को प्रपोज किया एंड हिमांशी ने इस बार प्रपोजल एक्सेप्ट किया। एंड देन वीकेंड का वार पे सलमान खान ने आसिम को एक्सपोज किया और बोला कि तुम्हारी ऑलरेडी बाहर गर्लफ्रेंड है, देन हिमांशी के साथ तुम ये प्रपोजल का ड्रामा क्यों कर रहे हो। देन आसिम ने रिप्लाई किया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है लेकिन बाहर जाके वो कम्प्लीटली ब्रेकअप कर देगा।
सलमान खान ने आसिम को ब्लेम करते हुए ये बोला कि तुम्हारी वजह से हिमांशी का 9 इयर्स का रिलेशनशिप टूट गया, जबकि हिमांशी ने तुम्हें मना भी किया था पर फिर भी तुम पीछे नहीं हटे। एंड अगर तुमने ये सिर्फ शो में दिखाने के लिए किया है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एंड ये स्टेटमेंट सलमान ने दिया एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा ब्लेम आसिम पर डालना सही नहीं होगा, क्योंकि हिमांशी भी मैच्योर इनफ है, उसको भी पता है कि सही क्या है गलत क्या है। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि स्टार्टिंग से ही इन पे प्रेशर रहा है कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी इन्होंने अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, क्योंकि घर में इन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया था। 4 इयर्स तक इन्होंने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू किया एंड अब इन्होंने अपना ब्रेकअप अनाउंस कर दिया है। इनके ब्रेकअप के बाद पब्लिक रिएक्शन कैसा था मैं आपको वो दिखाती हूँ। आसिम इज़ राइट, हिमांशी सच छुपा रही है, शी इज़ गेनिंग सिंपैथी, शी यूज्ड आसिम फॉर फेम। I don't understand why people do publicity about their breakups and divorce or whatever. Used a girl for a reality show and left her for religion because she refused to convert. What an example you are setting. Stop using God's name for your motive. ये पहले सोचना था ना, इतने टाइम साथ गुजारने के बाद अब याद आया है रिलीजन डिफरेंसेस। आसिम को इतनी प्रॉब्लम है तो खुद लिख देता, उसे क्यों बोल रहा है ये लिख वो लिखना था। I think it all started when he went to Makkah and she chose Mahadev Kedarnath. They can both should join each other that time, I think. Why make it public? They should have done it quietly. सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा एंड कुछ लोग उसमें से आसिम को ब्लेम कर रहे थे एंड कुछ ने हिमांशी को ब्लेम किया, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एडवाइस दिया कि इन दोनों को ही एक दूसरे को ज्वाइन करना चाहिए था। एंड कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि अगर इनके बीच रिलीजियस डिफरेंसेस हैं तो ये बात इनको रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए थी कि ये लोग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। बट आई थिंक दे आर मेच्योर इनफ एंड हैव ऑल द राइट्स टू टेक डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ऑल्सो मुझे कमेंट में बताना हिमांशी एंड आसिम के ब्रेकअप पे आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।